इंसान को अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। मैं ज्योतिषी कहता हूँ कि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। यह तो हम सब जानते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कर्मों के फल के बारे में काफ़ी बातें बताई गई है। जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है, ऐसा मनुष्य सुख भोगता है। और जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसे बुरे फल की प्राप्ति होती है, ऐसा मनुष्य दुख भोगता है। मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति के लिए धर्म के आगे चलकर अच्छे कर्म करने चाहिए, नहीं तो कर्मों की सज़ा मिल सकती है। यह कर्मों की सज़ा तथा जैसे फल कैसे मिलते हैं, यह एक बहुत ही छोटी ज्ञानवर्धक कहानी से समझते हैं। और ये इंसान को अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है, आइए आज हम आपको बताते हैं। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और पूछा कि हमारे राज्य में सबसे अच्छे बगीचे कौन कौन से हैं। तीनों मंत्रियों ने अलग अलग बगीचों में नाम बताए। तभी राजा ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करके लाएं। तीनों अलग अलग बाग में गए। पहले मंत्री ने प्रयास किया कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल जमा किए जाएं। उसने काफ़ी मेहनत के बाद बढ़िया और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताज़ा और कच्चे गले सड़े फल थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा तो सिर्फ भरे हुए थैले से ही मतलब होगा, वह खोलकर तो देखेगा भी नहीं इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी इसमें घास और पत्ते भर लिए और अपना समय बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैले के साथ दरबार बुलाया और पूछा कि क्या सभी थैले में फल भरकर लाए हैं। तीनों मंत्रियों ने हाँ में उत्तर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उनके थैलों को खोल कर भी नहीं देखा और आज्ञा दी कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। ऐसा सुनकर तीनों मंत्री बहुत हैरान हुए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था, सिवाय उन फल के थैले भरों के जो जिस मंत्री के अच्छे अच्छे फल जमा किए वह तो आनंद से खाता रहा और उसने 15 दिन बहुत आराम से व्यतीत किए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताज़ा और कच्चे गले सड़े फल जमा किए, वह कुछ दिन तो ताज़ा फल खाता रहा, फिर उसे गले सड़े खाने पड़े, जिससे वह बीमार हो गया और उससे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। और तीसरा मंत्री जिसने थैले में घास और पत्ते जमा किए, वह कुछ दिनों में ही भूख से मर गया। अंत में कहानी की शिक्षा यह है कि जब आप अपने आप से पूछें कि आप क्या जमा कर रहे हो, आप तीनों मंत्रियों के समान इस जीवन में की रूपी बाग में हैं, जहाँ चाहे जो अच्छे कर्म जमा करें, चाहे तो बुरे कर्म, मगर याद रहे आप जमा करेंगे वही आपके जन्मों जन्मों तक काम आएगा।